नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राहें, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। अपनी रंगीन राहें चैनल, अपनी फैमिली रंगीन राहें, उसी में आप लोगों का साथ है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी बात लाया हूँ, ऐसा वीडियो लाया हूँ जिसमें आप लोगों को एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न ये है कि अमिताभ बच्चन कौन सी फिल्म में विलन बने थे। आप कहोगे कि अमिताभ बच्चन तो कभी विलन बने ही नहीं, वो तो हीरो ही है, कोई भी फिल्म में वो विलन बने ही नहीं थे। लेकिन दोस्तों, एक बात है, वो विलन बने थे तो कि तब तो वो बहुत सी फिल्में चाहते थे कि फिल्में जो भी मिल मैं करूँ, तो उन्होंने विलन का रोल किया था। कहानी भी बहुत अच्छी थी, इतनी सस्पेंस कहानी थी कि किसी को वो विलन है वैसे किसी को डाउट ही नहीं आता। इतनी अच्छी चालबाजी से वो मर्डर करते हैं और उसमें से भी निकल जाते हैं, बच के निकल जाते हैं और एक फिल्म बहुत ही सस्पेंसफुल बन जाती है, किसी को डाउट भी नहीं आता। तो दोस्तों, ये कहानी कौन सी थी, ये फिल्म कौन सी थी, ज़रा सोचिए एक मिनट में। दोस्तों, आपको कुछ बातें बता देता हूँ, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी चाहते थे कि वो कुछ बने। इसके लिए बहुत नाकामयाब फिल्म में काम करने के बाद उन्हें कुछ जैसा चाहिए था वैसा कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन ये फिल्म आई थी 1970 में, 1970 में, और इस फिल्म के बाद उनको जंजीर फिल्म मिली थी और जंजीर के बाद एंग्री यंग मैन बन गए थे। तो आप सोचिए कौन थी वो फिल्म में। योगिता बाली थी और ओम प्रकाश जी थे, नवीन निश्चल जी थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे और बहुत से कलाकार थे। तो इससे शायद अंदाज़ा आपको आ जाएगा। लेकिन ये फिल्म कौन सी थी, बहुत अच्छी कहानी थी। अमिताभ बच्चन ऐसे खूंखार विलन बनते हैं कि सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा था, इनका काम बहुत ही अच्छा लगा था। इतना खूबसूरत काम किया था कि किसी को लास्ट तक पता ही नहीं चलता कि ये अमिताभ बच्चन ही मर्डरर हो सकते हैं। बहुत सस्पेंसफुल फिल्म थी, एनएनसीपी की फिल्म थी। और वो एक्चुअली ये जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर पहले संजीव कुमार जी करने वाले थे। संजीव कुमार जी साइन भी हो गए थे, लेकिन उनके पास डेट नहीं होने से वो कुछ कर नहीं पाए और वो फिल्म कर नहीं पाए। तो ये लोग सोच रहे थे, प्रोड्यूसर एनएनसीपी जी, की किसको लिया जाए। तो उस वक्त ज़्यादा इनका ये इजीली अवेलेबल थे अमिताभ जी, और कुछ उतना नाम भी नहीं था। तो उन्होंने ये फिल्म ले ली और वो करने के लिए तैयार भी हो गए। दोस्तों, उसके बाद भी ये हुआ कि सुरेश भट्ट जो थे वो कोरियोग्राफर यानी डांस डायरेक्टर थे। तो अमिताभ बच्चन जी को डांस आती नहीं थी, वो स्टेप्स नहीं कर सकते थे, तो इतने भड़क गए थे, बहुत भड़क गए थे। आधी फिल्म हो जाने के बाद सुरेश भट्ट जी ने कहा था कि इनको निकाल दीजिए, इसको फिल्म से आउट कर दीजिए, इनको स्टेप्स नहीं आता, गाना तो होना ही चाहिए, गाने के स्टेप्स नहीं आते, कुछ नहीं आता, ऐसे कहाँ से लेके आए, ये वो बहुत कहा सुनी भी हो गई, बहुत बोला। लेकिन इनको तो कुछ आता नहीं था, डांस तो आता ही नहीं था, क्योंकि उस वक्त कुछ बने नहीं थे। उस वक्त रोमांटिक हीरो तो कुछ बनते ही नहीं थे। रोमांटिक हीरो को डांस करना आना चाहिए, वही दौर चल रहा था रोमांटिक, जैसे कि राजेश खन्ना का चलता था, सब गाने वाने, डांस वांस, म्यूज़िक, ये सब चलता था। तो उस दौर का ये था। लेकिन ये दौर ख़त्म हुआ अमिताभ बच्चन की जंजीर आने के बाद। नमक हलाल आई, उसमें भी वो अच्छा काम कर गए, तो उसकी वजह से एंग्री यंग मैन वो बन गए और वो डांस की बात तो चली गई। दोस्तों, ऐसे होता है ना कि जब आप कुछ बन जाते हो तो फिर आपकी निगलेक्ट हो जाता है, कुछ भी जैसे वो नहीं आता है। अगर आप कुछ भी स्टेप्स करोगे तो उस वक्त लगेगा कि ये तो स्टेप्स होगा, इनका स्टेप्स होगा। जब तक आप नहीं करोगे तो सभी लोग बोलेंगे। सुरेश भट्ट जी ने भी बोला था, तो उनके असिस्टेंट ने भी बोला था कि इनको निकाल दीजिए, फिल्म में से रिप्लेस कर दीजिए। लेकिन प्रोड्यूसर ने, एनएनसीपी ने रखा था उनको, बोले कि ठीक है कर लो। लेकिन उनको अमिताभ बच्चन जी को लगा कि अगर ये है बात तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि
ये मैं नहीं दिखा पाया तो एक्टिंग में तो कुछ दिखाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे ये लोग फिल्म से निकाल देंगे। मुझे क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की, विलन की एक्टिंग थी। और ये कैरेक्टर ऐसा था कि संजीव कुमार जो करने वाले थे, ये कैरेक्टर ऐसा था कि किसी को डाउट भी नहीं आए, इस टाइप की कहानी थी, किसी को उन पर डाउट भी नहीं आएगा। और ये जो मर्डर करते थे वो ऐसे रीत से करते थे कि किसी को डाउट तो आना ही नहीं है, किसी को उन पर शक भी नहीं आता था। वो योगिता बाली जी को, कहानी में आपको बताता हूँ, योगिता बाली जी को चाहते थे और योगिता बाली को नवीन निश्चल जी चाहते थे और नवीन निश्चल और योगिता बाली की शादी होने वाली थी। उन्होंने, ओम प्रकाश जी ने योगिता बाली के फादर को कहा था कि मैं बहुत पहले से इनको चाहता हूँ, योगिता जी को चाहता हूँ, तो मैं किसी और को उनके साथ शादी करते हुए नहीं देख सकता, तो मुझे बहुत जलन हो रही है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये। तो वो प्लान बनाते हैं कि वो कहीं से, मतलब मुंबई में रहने वाले थे, तो बेंगलोर से एक लेटर अपने फ्लाइट पर्सर से लिखवाते हैं, डलवाते हैं बेंगलोर से। वो लेटर डलवाते हैं, उसमें लिखते हैं कि ये जो भी नवीन निश्चल जो भी है, जो भी कैरेक्टर करते थे, नवीन निश्चल जी बहुत ये है, वो ख़राब है, और वो उनको मैं आपके दोस्त बोल रहा हूँ, दोस्त लिख रहा हूँ, तो आपको ये होगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा उनकी शादी इनके साथ हो, क्योंकि मैं इनको जानता हूँ, बहुत बुरे आदमी है, ये वो बहुत बुरा लिखा था। तो ये सब हो जाने के बाद अमिताभ जी को पता चलता है कि ये तो ऐसा हो गया। तो वो क्या करते हैं कि वो मर्डर जब करते हैं तो वो अपने दोस्त की गाड़ी लेके जाते हैं और फिर ट्रेन में कलकत्ता जाते हैं। तो ट्रेन में कलकत्ता जाते हैं तो उससे पहले ये सब हो जाता है और उसी बीच ये मर्डर करके चले जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे मर्डर किया कि ये बता सकता है, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के ऐसा ही किया था कि दोस्तों को भी लगे कि मेरी गाड़ी लेके गए थे मेरे साथ और वो तो कलकत्ता गए हैं, ये वो, यानी उस वक्त मर्डर के वक्त वो वहाँ पे नहीं थे, ऐसे दिखाने का था। तो उनका प्लान सक्सेस हो गया। वहाँ से तो पुलिस स्टेशन में गहराइयाँ चलने लगी, बहुत शिनाख्त होने लगी, लेकिन कोई पता नहीं चला, इन पे किसी पे डाउट भी नहीं आया। और नवीन निश्चल पे डाउट आने लगा पुलिस वाले को कि इन्हीं ने शायद किया होगा, इन्हीं ने कुछ किया होगा, यही नज़दीक था, क्योंकि पहली बार जब मिले तो नवीन निश्चल जी ने ही देखा था कि ओम प्रकाश जी का मौत हो गई, और मौत ऐसे नहीं हुई है, किसी ने उनका गला दबा के, रस्सी से गला दबा के उनकी मौत हो गई है। तो दोस्तों, ये कुछ प्लान बना के अमिताभ जी चलते हैं। देखिए, अमिताभ जी ने विलन में भी बहुत अच्छा काम किया था। ये फिल्म कौन सी थी मैं बताता हूँ, आपको शायद याद आ गया होगा, आपने ढूंढ भी लिया होगा। ये फिल्म थी परवाना, क्योंकि परवाना की तरह जलते रहते थे, वो जलते थे लेकिन कह नहीं पाते थे। जैसे परवाना जलता है, किसी को कह नहीं पाता, अंदर ही अंदर ये जलते रहता है, तो वैसे ही ये कहानी थी। तो दोस्तों, ये कहानी थी, यानी अमिताभ ने विलनगिरी भी की थी और बहुत अच्छा काम भी किया था। तो दोस्तों, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि अमिताभ ने विलनगिरी भी की थी और विलन भी बने थे। तो शुरुआत में ये सब करना पड़ता है, जब इतनी ऊंचाइयों को छूना है तो कोई कैरेक्टर ऐसा मिल जाएगा तो जिससे आप बहुत ऊपर चले जाओगे, बहुत ऊपर की पायदान पे चले जाओगे। तो दोस्तों, उसके बाद तो उनको मिली ये फिल्म जंजीर। बिल्कुल इस फिल्म के बाद ही जंजीर पिक्चर आई और जंजीर ने उनको एंग्री यंग मैन बना दिया। दोस्तों, यही थी कुछ कहानी। दोस्तों, इसी की अजीब कहानी, ऐसी ही अजीब कहानी मैं लेके आऊँगा इंडस्ट्रीज़ के बारे में, बॉलीवुड के बारे में। दोस्तों, हर एक्टर के बारे में भी बताऊँगा। आपको क्या सुनना है और क्या देखना है, कोई सब्जेक्ट हो तो भी बता सकती हो। मेरे बहुत से दोस्त जो इसके सब्सक्राइबर हैं, वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी फिल्में मिले, जहाँ भी अपनी कला दिखाने को मिले, वो करिए। ये नहीं कि मैं तो हीरो ही बनूँगा, ज़रूरी नहीं। पब्लिक की नज़र में रहना चाहिए, जो सामने दिखता है वो ही बिकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों, ये जो नीचे लोगो आता है मेरा,
उस पर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो। अगर आप नए हो तो नीचे लोगो आता है उसको सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को और कमेंट भी कीजिए। दोस्तों, गुड नाइट।